वेलकम एवरीवन बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर की। ठीक है, तो उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है कि आपने ए और बी जो कि 4 बिट हमारे पास उनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको आपने पहले ऐड करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है, बाइनरी एडर एंड बाइनरी सब्ट्रैक्टर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ए प्लस बी है ना, तो ए की बिट्स को हम अलग अलग कर देंगे, उनको हम एल एस बी से एम एस बी तक जो है वो लिखेंगे, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स तक। ठीक हो गया। इस तरह बी को भी हम लिख देंगे और फिर हमने 4 बिट्स की अगर हमने बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमने 4 एडर्स बना देने हैं। सही हो गया, 4 एडर्स हमने बना देने हैं और उनका सर्किट कैसे बनेगा कि इसके हमारे पास सी इन जा रहा है, जो पहले एडर का हमारे पास सी आउट होगा ना, वो दूसरे एडर का सी इन हो जाएगा। इस तरह दूसरे एडर का सी आउट तीसरे एडर का सी इन होगा, चौथे का सी आउट तीसरे का सी आउट जो है ना वो चौथे का सी इन हो जाएगा। एंड देन ये हमारे पास जो है ना वो फाइनल सी आउट आ रहा है। और ये जो नीचे स्विचेस लगाए हैं मैंने, ये स्विचेस नहीं है, ये सम है। ठीक है, S0 है, S1 है, S2 एंड S3, ये सम है हमारे पास। तो अब मैंने क्या कर लेना है कि अब मैंने जो सी इन होगा ना, हमेशा वो याद रखिएगा कि पहला सी इन हम जीरो लेते हैं। सही है, और फिर उसके बाद ये अब हमारे पास ए था, तो हम लेफ्ट से राइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ए जीरो हमारे पास जीरो है, A1 जीरो है, A2 1 है और A3 1 है। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी कि 0 0 1 एंड 1। ठीक है, इसी तरह बी की भी लिख दी हमने, बी की भी बनाई हुई थी। तो ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1। ठीक, अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, अब ये रह गया कि हम इसको स्टार्ट करें सिंप्लीफाई करना। तो अब 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका क्या सम आता है, इसका सम आता है 0, वो हमने नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद कैरी आउट क्या हो जाएगा, इसमें 0 होगा, 0 कैरी आउट हो जाएगा, मतलब इधर कैरी इन 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1 1, तो सम हमारे पास 1 आ गया, कैरी आउट अगेन 0, इधर 0 आ गया। 0 प्लस 1 हमारे पास 1, 1 प्लस 0 1। ठीक है, तो सम 1 आ गया, कैरी आउट 0 आ गया इधर। ठीक है, इधर कैरी इन 0 आ जाएगा। और फिर 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 2। अब 2 की जो हमारे पास, इन्हें मैं कर लेता हूँ, 2 की जो हमारे पास होती है ना फॉर्म, बाइनरी वो होती है, 2 के साथ हम रिमाइंडर लगाते हैं, तो 2 1 से 2 एंड रिमाइंडर 0। तो ये हमारे पास कैरी होता है और ये हमारे पास सम होता है। ठीक है, तो सम इस केस में हमारे पास 0 आ जाएगा और कैरी जो होगा ना वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने लिखना है आउटपुट में। तो आउटपुट में हम हमेशा जो है ना वो सम लिखते हैं, ये वाली जो चीज़ आती है, ये 0 1 1 एंड 0। लेकिन अब यहाँ पर सी आउट हमारे पास जो आ रहा होता है, अगर तो वो 0 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर वो 1 आ रहा है तो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाती है हमारे पास। तो इसमें ओवरफ्लो कंडीशन होगी 1 0 1 1 एंड 0। ये एक्स्ट्रा एक हमारे पास 1 आ रहा है, मतलब 5 बिट्स में चला गया, हमने 4 बिट्स में आंसर निकालना था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब वो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास ए क्या था, ए था हमारे पास 1 1 0 0। ठीक है, और बी क्या था, बी था 1 0 1 0। सही है, इसकी मैं 8421 इनकोडिंग करूँ तो मेरे पास क्या होगा 84, तो ये होता है 12। ठीक है, 12 डेसिमल में बनता है। और इसकी करूँ 842, मतलब 8 प्लस 2, तो ये हो जाता है हमारे पास 10। ठीक है, और मैं अगर 12 प्लस 10 को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आंसर बनता है, 22 बनता है। 22 ही बनता है ना, ये 22 बनता है। तो अब मैंने देखना है कि जो आउटपुट मैंने निकाला है 1 0 1 1 0, ये हमारे पास 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं पावर रूल लगा लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 बनता है। फिर 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, वो मेरे पास 0 बन जाएगा। फिर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, वो मेरे पास 4 बन जाएगा। फिर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, वो मेरे पास 2 बनता है। और 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, वो मेरे पास 0 बनता है। तो अब मैं इनका सम करूँ अगर इन वैल्यूज़ का, तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22। तो यस, मुझे ये जो है ना, जो मैंने बाइनरी निकाली यहाँ से एडर की, वो सही आ रही है, मैंने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारे पास जो था ना, वो एडर का सर्किट बन गया था ए प्लस बी के लिए। ओके, तो फिर हमने इसका सेकंड पार्ट करना था ए माइनस बी। बिट्स वही हमारे पास 4 बिट्स, सर्किट भी हमने वही बनाना है। बस जो चेंज होगा वो ये होगा कि सम की जगह हमने डिफरेंस लिख देना है नीचे D0 से D3 तक, और कैरी इन कैरी आउट की जगह हमने बोरो इन और बोरो आउट लिख देना है। ठीक है, बोरो इन और ये बी आउट से बोरो आउट बन रहा है, D3 से D0 तक डिफरेंस हमारे पास बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि 0 माइनस जीरो कितना होता है, वो 0 आ जाता है यहाँ पर भी। और हमारे पास जो बोरो आउट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बोरो इन इधर 0 मिल जाएगा, 0 माइनस 0 और 0 फिर -1। ठीक है, अब 0 -1 हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ से जो है ना एक बिट को बोरो करेंगे इधर। ठीक है, तो जब बोरो कर लेंगे तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, इधर डिफरेंस इसका 1 आ जाएगा और बोरो आउट हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर अब इधर क्या, इधर हमने एक बिट बोरो कर ली थी ना इधर, तो 0 माइनस जीरो रह गया था, ये हमारे पास 0 हो गया था इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, बोरो आउट भी 0 हो जाएगा। और फिर 1 - 1 और -0 कितना होता है, 1 - 1 0 होता है, तो डिफरेंस 0 आ गया और बोरो आउट भी इसका 0 आ गया। अब इसका अगर हमने आउटपुट लिखना है तो हम क्या बात करते थे कि हम इन चीज़ों को देखते थे, सारी चीज़ों को। तो ये क्या था, 0 आया यहाँ पर बोरो आउट में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हमने इसको ऐसे इट इज लिख देना, 0 0 1 0। इसकी 8421 इनकोडिंग करें, ये तो हमारे पास थी बाइनरी में। 8421 इनकोडिंग करें तो क्या था, 8421। सही है,
तो 2 हमारे पास इसकी डेसिमल फॉर्म आ रही थी। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने ये सही किया भी है कि नहीं। तो हमारे पास जो था वो ए की था 1100 बाइनरी फॉर्म थी। इसको हमने डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना था तो ये बन जाती थी हमारे पास 12, ठीक है। इसी तरह बी की जो बाइनरी फॉर्म थी वो थी हमारे पास 1010। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो ये हमारे पास बन जाती थी 10, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 12 माइनस 10 कितना होता है, वो होता है 2। तो जी सही है, ये भी हमारे पास 2 आ रहा है और ये भी हमारे पास 2 आ रहा है, मतलब जो हमने कन्वर्जन की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। तो ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन। और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपके पास ए की ये 4 बिट्स हैं 1010 एंड बी की हैं ये 4 बिट्स 0111। आपने ए माइनस बी फाइंड करना न्यूमेरिकली, मतलब इसमें सर्किट हमने यूज़ नहीं करने, मतलब सब्ट्रैक्टर्स यूज़ नहीं करने, हमने न्यूमेरिकली इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ए प्लस बी तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर लें कि ए प्लस और बी को माइनस कर दें, ठीक है। तो बी को माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी जो हमारे पास नंबर होता है, वैल्यू होती है, ठीक है, बाइनरी की, उसको माइनस में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टिंग बिट्स ऑफ बी, एंड देन उसमें हम क्या कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, एंड देन एडिंग 1। सही है। तो बी हमारे पास क्या था, बी था 0111। इसको हमने इन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पर 1 था वहाँ पर 0 लगा दो, जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1000। सही है। और इसमें हमने जब 1 ऐड करना है, 1000 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1001। सही हो गया, ये हमारे पास आगे था बी। तो अब ये जो आया ना, ये हमारे पास क्या था, ये था माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रहा था, ये माइनस बी बन रहा था। तो अब हमने सिंपल जो करते हैं हम काम वो करेंगे, एडिशन लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1010, मैंने ए लिख दिया ऐसे, ठीक है, और माइनस भी नीचे लिख देना है। तो हमारे पास आया था 1001 और उनको ऐड कर देना है। उनको ऐड करूंगा तो 0 + 1 मेरे पास क्या बन जाता है, 1 बनता है। ऊपर इसका कैरी आउट गया 0, ठीक है। तो 1 + 0 अगेन 1 बनता है, फिर 0 + 0 0 बनता है, 1 + 1 2 बनता है। तो इसकी हमारे पास क्या बन जाते हैं, सम 0 आ जाता है और कैरी 1 आ जाता है। अब कैरी आउट तो इसको कोई दे नहीं सकते आगे किसी को ना, तो ये हम 1 भी इधर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब हमारे पास आंसर आ रहा है 10011, जो क्या है 5 बिट्स में, और हमने किसको डील करना है, 4 बिट्स को। तो हम इस 1 को इग्नोर करेंगे, सही है, और लिख देंगे 0011। इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम 4 बिट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। कैरी आउट को इग्नोर कर दिया। अब जो है ये 0011 आ गया, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, 8421, ठीक है। तो 2 और 1 पे 1 आ रहा है, तो 2 + 1 कितना होता है हमारे पास, 3 होता है। तो 3 इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। अगर इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो हमने ए की क्या बात की थी कि ए हमारे पास क्या है, 1010 है। तो उसकी बाइनरी फॉर्म हम निकालेंगे, और सॉरी डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो वो 10 बनती है, ठीक है। और बी की हम अगर निकालें, बी क्या था, 0111 था, उसकी अगर हम डेसिमल निकालें तो वो बनती थी 7 हमारे पास, ठीक है। 8421, 421 पे 1 आ रहा है तो 7 हो जाए, 4 + 2 + 1 7। सही है। तो अगर हम इसको मैन्युअली करें तो 10 - 7 a - b कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये हमारे पास क्रॉस चेक हो गया, वेरीफाई होगा कि हमने ये जो a - b किया है न्यूमेरिकली, ये सही किया है। तो ये थी आज तक की वीडियो बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर की। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया, इसमें से कुछ पार्ट नहीं समझ आ रहे, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।